तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोबाइल करंट अफेयर्स के पुरस्कार एवं सम्मान सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2025 के अवसर पर प्रदान करे गए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के तहत इनोवेशन श्रेणी में किसे सम्मानित करा गया? तो ये करा गया पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषण ट्रैकर ऐप, शिक्षा सेतु अहोम और सुगम्य पुस्तकालय। तो सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2025 पर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के तहत इनोवेशन श्रेणी में सम्मानित करा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना, पोषण ट्रैकर ऐप, शिक्षा सेतु अहोम और सुगम्य पुस्तकालय को। नेक्स्ट देखते हैं। तो अप्रैल 2025 में भारत के किस सैंड आर्टिस्ट, तो रेत कलाकार को ब्रिटेन का फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है। तो ये करा गया है सुदर्शन पटनायक को। तो इन्हें दिया गया है फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड ब्रिटेन की तरफ से। डिटेल देखते हैं। तो यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें यह अवार्ड वेमाउथ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट फेस्टिवल के दौरान में शानदार कृति भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाने के लिए दिया गया। जैसे देखें, अब 24 अप्रैल 2025 को किस भारतीय फिल्मकार को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान करा गया? तो फ्रांस का नागरिक सम्मान दिया गया पायल कपाड़िया को। तो भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान, यह ऑफिसियर दाल आड्रे दे जार ए लेत्र इस सम्मान से सम्मानित करा गया। और मुंबई में आयोजित समारोह में फ्रांस के महा वाणिज्य दूत जेन मार्क सेरे शोले ने फ्रांस सरकार की ओर से सम्मान दिया। मेन जो याद रखना है, तो फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए। और पायल कपाड़िया को मई 2024 में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी प्रदान करा जा चुका है। और इनके द्वारा निर्देशित मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला। तो इन्हें दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट देखें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो मोस्ट है यह लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो 20 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजन में जो है ये अवार्ड दिए गए। तो इसमें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल जिन्हें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया है पॉल वाल्टर अरमांड डुप्लांटिस इन्हें दिया गया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, इन्हें दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। रेबेका आंद्राडे ब्राज़ील, इन्हें दिया गया कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। और जो ऋषभ पंत थे इन्हें भी इसमें नॉमिनेट करा गया था और मिला है रेबेका आंद्राडे जो कि ब्राज़ील से है कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। जियांग युयान जो कि चीन से हैं, इन्हें दिया गया पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जियांग युयांग। रियल मैड्रिड, इन्हें दिया गया टीम ऑफ द ईयर तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राफेल नडाल को दिया गया स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। पॉल वाल्टर अरमांड डुप्लांटिस को दिया गया है वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अवार्ड। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिकी जिम्नास्ट है, इन्हें दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड।
रेबेका आंद्राडे ब्राज़ील से। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड जियांग युयान पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर और रियल मैड्रिड को दिया गया टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यह है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। नेक्स्ट देखते हैं 36वें गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। 36वें हैं गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। तो 21 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया यूएसए में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कारों की घोषणा करी गई। इसमें ये पुरस्कार जो है 6 बसे हुए महाद्वीपों के 7 जर्मनी कार्यकर्ताओं को प्रदान करे जाते हैं। एशिया महाद्वीप का यह पुरस्कार दिया गया है इस बार मंगोलिया के बट मुंख लव संदश। तो यह बट मुख लव संदश इन्हें दिया गया है 36वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। यदि हैं राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 तो कैप्टन राजेश उन्नी ये दिया गया कैप्टन राजेश उन्नी को। तो भारत सरकार द्वारा आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है के समारोह के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से सम्मानित करा गया। तो डॉक्टर कैप्टन राजेश उन्नी को। नेक्स्ट देखें स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 तो 9 अप्रैल 2025 को स्पेन के मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के दौरान जो है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर जिसे दिया गया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब। और नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे 32वां स्थान दिया गया और इसे 2025 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब भी मिला। और देखें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसे 48वां स्थान दिया गया है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार हवाई अड्डा टर्मिनल रेटिंग प्रदान करी गई है। तो 5 स्टार हवाई अड्डा टर्मिनल रेटिंग दी गई है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो कि है बेंगलुरु कर्नाटक में। और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा है। देखें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में ये इसे दिया गया 56वां स्थान। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो RGIA का संचालन करता है को चौथी बार भारत और एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ तो ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार भी प्रदान करा गया। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना को। नेक्स्ट देखें 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू अवार्ड। 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू अवार्ड तो अप्रैल 2025 में 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू अवार्ड की घोषणा करी गई और ये दिया गया है ब्रेक थ्रू पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा सांता मोनिका कैलिफोर्निया USA में की गई। तो ये दिया गया जम्मू विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के उच्च ऊर्जा विभाग समूह को। तो जम्मू विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को दिया गया है फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025। नजदीक है मार्च 2025 के पुरस्कार और सम्मान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 19वें रामनाथ गोयनका
पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कराया गया मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा, जिसे 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो मृदुलिका झा को वर्ष 2023 में उनके स्टोरी के लिए हिंदी कैटेगरी में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, तो यह रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। और इन्हें यह अवार्ड जो है डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की चाह रखने वाले हरियाणा और पंजाब के युवाओं पर की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह देखें, किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार को वर्ष 2025 का होलबर्ग पुरस्कार दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को, गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया होलबर्ग पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जो है मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्वानों को दिया जाता है, जो कि नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह जो है नोबेल पुरस्कार के बराबर प्रतिष्ठित माना जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के बराबर प्रतिष्ठित माना जाता है इसे। होलबर्ग पुरस्कार दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती को। अब देखें, भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ 2024, तो 59वां ज्ञानपीठ 2024 किस साहित्यकार को प्रदान करा गया? ये दिया गया विनोद कुमार शुक्ल, इन शॉर्ट वीके शुक्ल। इन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार जिन्हें उर्दू के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, तो आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक को यह अवार्ड दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इनके पहल प्रवाह और सारथी सिस्टम के लिए। प्रवाह और सारथी सिस्टम के लिए आरबीआई को दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। देखें, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कुल 13 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करेगा। तो इसमें दिया गया है ये सिद्धम्पा शिवशंकर धरणे, इन्हें दिया गया शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट अवार्ड। श्रेणी है पुरस्कार की श्रेणी शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट सिद्धम्पा शिवशरण धरणे और डॉक्टर स्वागतिका पांडा। शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत डिजाइन यह दिया गया अनुषा पी को। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।